और ये परंपरा है कि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा सदन के रहते हुए दे रहा है तो उसे सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं बोलने दिया सदन में, अपमान यहां पे भी किया गया। उनके इस्तीफे को उजागर नहीं होने दिया गया। अपने इस्तीफे में बाबा साहब अंबेडकर इस बात को कहते हैं चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मनाई गई जयंती। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। हरियाणा में जल्द ही बनेंगे नए जिले और उपमंडल, सरकार ने गठित की सब कमेटी। मंत्री कृष्णलाल पवार को बनाया गया चेयरमैन। तो शाम में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कैथल में तालाब में मिली महिला की लाश, शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस पर आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। नलवा से विधायक रणधीर पनिहार विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एमएसपी की गारंटी दी थी, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हमें मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी खेत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। देखिए, किसानों के लिए यूनिवर्सिटी का ये निर्माण हुआ और किसानों के फायदे के लिए यहाँ पर हर तरह का बीज का और दूसरे तरीके जो खेती के हैं उनका सबका प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। जी, 10 और फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है, कितनी बड़ी घोषणा मानते हैं? एमएसपी तो देखो, एमएसपी तो पहले से ही केंद्र सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन किसान भाइयों को जो गारंटी चाहिए तो वो मुख्यमंत्री जी ने कल दे ही दी। गारंटी से ही एमएसपी देंगे, वो उनकी मांग भी पूरी कर दी। पहले से ही एमएसपी तो बिक रहा माल। हरियाणा प्रदेश में जल्द ही नए जिले बनाने की घोषणा की जाएगी। साथ ही कुछ नए उपमंडल भी बनाए जाएंगे। सरकार की ओर से गठित सब कमेटी के चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है। सब कमेटी के चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने कहा, हमारे पास में गोहना, असंध और हासी को जिला बनाने का प्रस्ताव आया है। उन्होंने कहा कि हमारी एक सब कमेटी बनी है जिसमें मैं अध्यक्ष और महिपाल डांडा, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा मंत्री मेंबर के तौर पर हैं। हमारी एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक बहुत जल्द होने वाली है। कमेटी के चेयरमैन पवार ने कहा कि दूसरी बैठक होते ही हम निर्णय लेंगे और प्रदेश को जल्द ही नए जिले मिल सकते हैं। सदा बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए जैसे कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर बात उठाई है, उनका ये मन नहीं था। उन्हें दुखी मन से एक बात कही थी कि बार बार आप
बाबा साहब का नाम ले रहे हैं तो आप भगवान का भी नाम इतनी बार ले लेते शायद भगवान भी आपकी सुना निकलता, लेकिन आपने उनको शब्द दिए थे, लेकिन आपने आज आप बाबा साहब का बार बार नाम ले रहे, लेकिन आपने सदा बाबा साहब का अपमान किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एवं अटेली से विधायक आरती सिंह राव ने हाल ही में एक धन्यवाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए जाने के दावे किए और कहा कि हरियाणा में डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी और स्वास्थ्य उपकरण भी अस्पतालों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। काफी वक्त से चाहती थी कि मैं गांव-गांव जाऊं और लोगों का धन्यवाद दूं, मगर मसरूफ होने की वजह से नए मंत्रालय हमने संभाला है और बहुत अनेकों चीजें हैं जो करनी हैं, तो मैं नहीं आ पाई। मगर जैसे ही मुझे वक्त मिला तो मैं आई हूं आज के दिन उन लोगों का धन्यवाद करने की उन्होंने मुझे जिताया, यहाँ पे पहुंचाया है और मेरे से जो भी होगा उनके लिए जरूर करूंगी। जहां तक बात अटेली की है तो ये मेरी कर्म भूमि है और पहली बारी मैं इलेक्शन लड़ी हूं और पहली बारी मैं इलेक्शन जीती हूं, तो मैं ये कहूंगी कि पहली बारी विधायक बनना और जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया है उनके लिए, उनके प्रति मैं बिल्कुल पूरी तरह से कृतज्ञ हूं। उसको दूर करना है। और आज के दिन की बात सरपंच जी के भाई ने बोली। चरखी दादरी शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक पर इकट्ठा होकर शहर में रोष प्रदर्शन किया है और साथ ही चरखी दादरी लघु सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक कांग्रेस नेता सोमवीर श्योराण ने भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर पूरे देश में विरोध हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है और उनके खिलाफ दिए गए बयान पर गृहमंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। आपको बताते चले कि गृह मंत्री के बयान के बाद में सभी जगह पर बवाल मचा हुआ है और इस दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरे। तस्वीरें चरखी दादरी से हैं जहां पर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन निकाला है। दरअसल इस बयान के बाद में कांग्रेस लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तस्वीरें चरखी दादरी से हैं जहां पर कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन किया है। पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया और सारे हिंदुस्तान की पब्लिक जो गरीब से गरीब लेके अमीर से अमीर आदमी आज संविधान के तहत रहकर अपना जीवन हासिल कर रहा है और जिसका आम आदमी को फायदा है, उनके प्रति जिस तरह के सबूत पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, तो इस बात के लिए हर हिंदुस्तान के आम आदमी के अंदर इस बात का गुस्सा है। खबर फतेहाबाद से है जहां पर एमएसपी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर पिछले 28 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत ढल्लेवाल के समर्थन और पंजाब और यूपी के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कई किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने फतेहाबाद में उपायुक्त कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया है और इस दौरान किसानों ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भेजे
नई खेती नीति के ड्राफ्ट की भी प्रतियां जलाई हैं। प्रदर्शन के बाद में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा DRO को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टरों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो पहले आंदोलन चला था उसकी जो मांगे हैं वो पेंडिंग है, और जो अब खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं जिनको दिल्ली जाने से रोका हुआ है, और जो किसान यूनियन के मेन आगू है साथी दल्लेवाल जी भूख हड़ताल पर जिनकी जिंदगी का सवाल है, उनको बचाने के लिए और उनसे सरकार वार्ता करे, उनकी मांगों को पूरा करे। और जो दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों को ड्राफ्ट भेजा गया नई खेती नीति बनाने के लिए, जो पहले जैसे जो कानून थे काले उन्हीं को दोबारा चोरमुरी से लागू कर रही है सरकार, जिसके संयुक्त किसान मोर्चा खिलाफ है। और जो सभी चीजों का निजीकरण किया जा रहा है, जैसे बिजली कानून 2020 को लागू किया गया है, उसको वापस ले सरकार। इन मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज राष्ट्रपति महोदय के नाम अपने फतेहाबाद DC दफ्तर से ज्ञापन दिया। जिन मांग और मुद्दों के लिए आज हम आए हैं, ये आंदोलन तो लगातार काफी समय से चला हुआ है, लेकिन आज विशेष तौर पर जो शंभू बॉर्डर पर खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो हमारे किसान नेता दलेवाल 27 दिन से मरण व्रत पर बैठे हैं, उनके समर्थन में नोएडा के अंदर जो भूमि बचाओ अभियान है, जिनका मतलब अपनी जमीन को कंट्रोल रेट पर बेचने के लिए जो मुआवजा देने की बात है, उनको बचाने के लिए जो जेल में बंद है उनको छुड़वाने के लिए आज पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ये धरने प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय पर दिए जा रहे हैं। अगर ये ब्रेक लगे रहेगा, MSP का कानूनी गारंटी अगर बन जाती है तो ये कारपोरेट को हमारी जमीन नहीं दे पाएंगे, ये साइलो नहीं चल पाएंगे जो पट्टू कला के अंदर लगा रखे हैं, ये मंडियां फैल नहीं कर पाएंगे जो ये अभी कानून लेके आए हैं। इंद्रीखंड के ग्राम पंचायत कवर सीका के पंचों की ग्राम सभा की बैठक हुई। सरपंच पहलू खान ने इस सभा को अध्यक्षता की है और इस ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सचिव अमित डागर भी मौजूद रहे। इस बैठक में उपस्थित सभी पंचों से गांव की समस्याओं को लिखवाया गया। साथ ही बैठक में गांव के विकास पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही गांव की सफाई पर बल दिया है। सरपंच पहलू खान ने बताया कि जल्द गांव में ईदगाह, गांव में पीने के पानी का बूस्टर बनाया जाएगा और गांव में नालियों की सफाई व्यवस्था की देखरेख सहित अनेक प्रस्ताव दिए हैं। आज हमने पहले ही उन्होंने वीडियो साहब से कहा था हमने कि हमारे यहाँ गांव में ग्राम सभा की मीटिंग ली जाएगी, तो उन्होंने हमारे पास सेक्रेटरी और 2-3 अफसर और आए थे। तो हमने हमारे मेन मुद्दे थे, एक तो गांव के लिए ईदगाह का जी, और दूसरा मुद्दा था पानी के बूस्टर का। ये सारे मेंबरों के और गांव के मौजूदा आदमियों के साथ मिलकर हमने ये समस्या अपनी सेक्रेटरी साहब के पास रखी, तो उन्होंने उसका रेजुलेशन और प्रस्ताव करके हमें ये दिया है और कहने भाई ये आपका काम हो जाएगा और हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे इसके बारे में। हिसार की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 40 किसानों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे सिरसा जिला के गांव गीगोरानी के वीरेंद्र साहू ने भी रेतीले टीलों पर आपको बताते चले कि इंडो इजराइल तकनीक से किन्नू, अमरूद, तरबूज और खरबूजा की बागवानी की है। गांव ही नहीं आसपास के इलाकों में भी किसानों की तकदीर बदल दी है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की सीमा से 10 किलोमीटर दूर होने पर सिंचाई के पानी को कम की व्यवस्था में भी वीरेंद्र साहू ने बागवानी को भी कारगर करके दिखाया है। इसमें नर्सरी में तैयार 5 बागवानी फसलों की 40 से ज्यादा वैरायटी की डिमांड देश भर में 12 राज्यों में है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने उनको सम्मानित किया है। वीरेंद्र साहू ने बताया कि हिसार के DN कॉलेज से साल 1991 में MA हिंदी की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद में साल 2002 में खेत में बागवानी करने की ठानी।
मैं बहुत खुश हूं कि मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूं और एक किसान का बेटा हूं और आज इस किसान दिवस पर जो चरण सिंह जी का हम 122वां जन्मदिवस मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में मेरे को सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसके लिए मैं ये जो है मेरे माता पिता को पहले सबसे बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ। बहुत खुश हूँ। किस चीज की खेती करते हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं खास करके बागवानी फसलों पर जो हमारे जो है बागवानी में करता हूं और उसके साथ साथ मैं एक हाईटेक नर्सरी करता हूं, क्योंकि ये जो मेरा क्षेत्र है सिरसा जिला वो राजस्थान से लगता हुआ एरिया है और वहां पर पानी की बहुत भारी कमी है। और मैंने शिक्षा के बाद में जैसे मैं एमए क्वालिफाइड हूं, करने के बाद में जब हमारा पुश्तैनी खेती था अवसर आपका बराबर तालियां बजाते रहिए। अम्बाड़ा जिला से मशरूम उत्पादन क्षेत्र में अपना योगदान करेंगे। पूनम के पश्चात आइए जिनका एक ही से विश्व आज के मुख्य अतिथि तोशाम में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी पार्टी का तोशाम विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों ने बाबा मुंगीपा की पावन धरती पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनने के लिए भी कम से कम 50 सक्रिय सदस्य बनाने होंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक आयोजित हुई है। किसान आंदोलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी के लिए किसानों के हित सर्वोपरि है। किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। 10 साल में किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। उनको जमीन पर उतारा गया है, इसलिए पूरे देश में रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर से सांसदों को धक्का देकर गिराया जाता है, उनको चोट पहुंचाई जाती है। ये काम विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। ये लोग लोकतंत्र के फैसले को मानते नहीं हैं। खराबी एवं नहीं है बल्कि इनके दिमाग में आ गई है। साथ ही अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन पर भी बयान दिया है। देखिए, ये दिशा की नियमित बैठकें हैं, लेकिन इस बार क्योंकि नया जो दिशा बना चेयरमैन का गठन वो सितंबर में हुआ। सितंबर के बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई, इसलिए दिशा की मीटिंग में थोड़ी देरी हुई। तो दिशा की मीटिंग में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रहा है, समय से हो रहा है, उसकी एक तरह से सबकी समीक्षा की जाती है। और अपने शहर की लोकसभा की जिले की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं, उन पर भी चर्चा करके उनकी भी समीक्षा की जाती है। कैथल के पाडला गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के तालाब में ही महिला की लाश होने की सूचना मिली है। सैर करने आए लोगों ने एक लाश को तालाब में तैरते हुए देखा। तुरंत सरपंच को फोन किया गया। सरपंच ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने गांव वालों की मदद से लाश को बाहर निकालने के बाद में लाश की पहचान जो है वो की है और गांव की ही रहने वाली संतोष नाम की महिला को, जो कि 50 साल की थी। गांव वालों का कहना है कि यह महिला हर रोज यहां पर सैर के लिए आती थी और हो सकता है कि शायद पांव फिसलने से तालाब में गिरी हो, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। हर एंगल से जांच पड़ताल भी की है।
तो कुछ सुबह फोन आया था मेरे पास करीब 8:30 बजे सरपंच साहब का। उन्होंने बताया कि डेड बॉडी है जी यहाँ तालाब में, और उस सूचना पर मैं पहुंचा मौके में। कर्मचारी, साथी कर्मचारी जो भी पहुंचे, तो उसके बाद फोरेंसिक टीम को सूचित किया गया। साहब ने ग्रामीणों की सहायता से डेड बॉडी को बाहर निकलवाया। उसकी पहचान भी होगी जी, तो वो है संतोष है, वाइफ ऑफ करमबीर, अच्छी गाँव की है जी। उसने बताया कि वो सुबह घूमने के लिए निकले थे हर रोज। तो ट्रैक बन गया है चारों तरफ तालाब के जी। तो यहाँ इसके पैर फिसल गया जी, जो उन्होंने बताया था ऐसा हो सकता है पैर फिसल गया इसका, तो इसके कारण इसकी मौत हो गई। हाँ ऐसा था सर, मेरे पास सुबह फोन आया और फोन आने के बाद मैंने पुलिस को फोन करा, भाई यहाँ एक लाश है, उसमें अपने जोड़ में है और उसकी पहचान नहीं और सारा काम यहाँ है। कौन है महिला? ये महिला अपने चमारों में से है। इनका मनोज नाम से करमबीर के अंगनवाड़ी है। तो कैसे हुआ, कुछ सामने आया? कुछ नहीं पता लगा सर। अच्छा, नारनौद उपमंडल के गांव बुढ़ाना में स्थित ढांडा ईट भट्टा पर बीती रात ईंटें भट्टे की दीवार गिर गई। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 साल की बच्ची गोरी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण कर लिया गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मृतक बच्चों के शवों को हांसी के शवगृह में रखवा दिया गया है। मृतक से 3 महीने की निशा, करीब 9 साल की सूरज, 9 साल का विवेक और 5 साल की नंदिनी शामिल है। जिस समय हादसा हुआ उस समय उनके परिजन उनके पास ही काम कर रहे थे। तो इनका थोड़ा काम बाकी रह रहा, 2, 3, 4 ये जो बच्चे थे सारे वो खेल रहे थे जी। लाइट का चाहना था, थोड़ा काम रह रहा था केवल। तो बस थोड़ा काम में तो करते करते जो हादसा हो गया, दीवार पड़ गई जी। दीवार पड़ने के बाद बस बाजा बुझी, इधर उधर थे सारे, मतलब प्रशासन भी आ गया और जितने भी हम बैठे हुए थे कर्मचारी मजदूर सारे इकट्ठे होके पूरी मतलब इसमें कोशिश करके सारे निकाले और ये फिर बाज की प्रशासन समेत एडमिट करवाए जी उधर जाके। 9 बजे यहाँ पे वो काम कर रहे थे, यहाँ पे बच्चे सुलाए हुए थे। तो ये बच्चे रोज ही सोते थे क्या? ना यहाँ पे नहीं सोते, यहाँ पे तब लोग काम करते थे ना, तो बच्चों को यहाँ पे साथ ले आते थे। तो रात को ही इनको हॉस्पिटल ले गया? हाँ रात को हॉस्पिटल। पंचकुला के एक रेस्टोरेंट में देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। फायरिंग में एक युवती और 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 20 साल की युवती के साथ 2 युवक सल्तनत रेस्टोरेंट में, आपको बताते चलें कि जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए रुके थे और साथ ही जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते तीनों की हत्या की गई। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चे में रखवा दिया है। भाई 3 लड़के आओ व्हाइट की टीओस गाड़ी में, सल्तनत के हम बाहर पार्किंग गर्जन लगे थे, पार्टी में आए थे, उन आते में तपड़ों गोलियां चलाई थी। अभी नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। तो वो पहचान किस नाम से हुई है, कौन कौन है, क्यों मैं गए? तो एक विक्की सा लड़का, उसकी डेथ एक लड़की है, दोनों नाम नहीं पता। विक्की लड़का था मेन। अच्छा, 8 गोलियां लगी। तो पुरानी जिंदगी के सामने आई अभी कुछ नहीं। तो वो जो साथ में लड़का
फरीदाबाद में डिपो संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां राशन लेने गई एक 3 महीने की गर्भवती महिला को डिपो संचालक सतेंद्र बढ़ाना और उसके भाई ने न केवल लात घूसा थप्पड़ों से मारा, बल्कि उसकी गला दबाकर पिटाई कर दी है, जिससे गर्भवती महिला बेहोश हो गई है। उसका पति उसे फरीदाबाद के बादशाह खान से अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया है। और साथ ही बताया यह भी जा रहा कि गर्भवती महिला के पति रजनीश के मुताबिक राशन कार्ड में उसका और उसकी पत्नी का नाम है, लेकिन वे जब डिपो संचालक के साथ जाते थे तो बार बार वह मना कर देता था। मैं गई, उन्होंने बोला कि 2 जने कहा राशन नहीं दूंगा मैं, तेल नहीं है। ये वापस आ गए। फिर मेरी देवरानी गई, उसने बोला कि मेरे एक बार समझ में नहीं आ रहा, तुझे बोल दिया तो वो वापस आ गई। मैं बोले भैया मैं हर बार आता हूँ, आप ऐसे ही करते हो। इतने बोलते वो तो गंदी गंदी गाली देने लगा, लेडीज को खूब गाली दिया। उसने फिर ये मेरी देवरानी बोली भैया आराम से बोलो। फिर पीछे से ये ना आते ही छूटते थप्पड़ लगा दिया, उसका गला दबा के झोटा खा के नीचे सर पटक दिया। महिला को गला दबा के जो करना कर ले। गर्भवती है वो कितने महीने की? 3 महीने की। ये नंगला गाजीपुर रोड पे राशन डिपो वाले ने मारा सर, राशन लेने गए थे तो। अच्छा, कौन से डिपो वाला है, कहाँ की बात है? सतेंद्र बढ़ाना नाम है सर। अच्छा, कहाँ की बात है? ये नंगला गाजीपुर रोड पे ही है। अच्छा, तो क्या हुआ था पूरे तरीके से बताएं, जब घटना कैसे मना कर दिया था कि हमें राशन नहीं देगा, कह रहा 2 बंदे का राशन हम नहीं देते, हर महीने वहीं से लेता हूँ मैं। कितने लोग हो तुम राशन कार्ड में? 2 ही है सर। तो जब राशन चढ़ा हुआ है, नाम है तुम्हारा, तो तुम्हें मना क्यों करा था? हमें मना कर दिया, तो हमने अपनी वाइफ को भेज दिया सर। अच्छा, उसको बाद फिर भेज दिया तो उन्होंने मार के भेजा बाहर, दोनों भैया थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।